हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के ओर सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये आपका लेवल 1 चल रहा है और लेवल 1 ही आपका कंटिन्यू है। और ये जो जितने भी सवाल हम लेने वाले हैं ना, ये सारे आपको क्या आपको लेवल 1 के ही हैं। और ये कौन से बुक के आपको, एक क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप चैट का प्रिपरेशन करो या फिर IAFP हो गया, स्नैप हो गया या फिर सीमेट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए बुक। ठीक है। अगर आप साथ ही साथ अगर आप SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। या बैंक PO क्लर्क हो गया, ठीक है, जहाँ पे भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, जहाँ पे आपका सिलेबस में है, तो उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिएगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो और ये वीडियोस के लिंक वहाँ पे आ जाते हैं आपको। ठीक है। और ये टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। वहाँ से चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक है। मतलब कुल मिला के जो यहाँ पे सवाल हो जाएंगे, ये आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये पांचों सवाल आपको, चलिए लेते हैं एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चला जाए, शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ठीक है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे गए हैं, इनमें से कौन सा रॉन्ग है ये हमें यहाँ पे बताना है। चलो सबसे पहला वाला देख लेते हैं। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स ईच रेज टू एन ऑड पावर इज इवन। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपकी दो इवन नंबर्स हैं, उनका सम और ईच जो है, प्रत्येक जो नंबर है यहाँ पे, उसका कौन सा पावर है, आपको ऑड पावर है। ठीक है, ऑड पावर है और उसका सम कितने के बराबर आपको हो जाएगा, इवन आना चाहिए। ठीक है। चलो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले में क्या बोला गया कि दो इवन नंबर्स हैं, उनका सम, ठीक है, उनका सम और जो कि ईच ऑफ द पावर्स, ईच जो है उसका पावर कितना होना चाहिए, आपको ऑड होना चाहिए। तो चलो ऑड पावर ले लेते हैं, इसका भी 3 ले लेते हैं, इसका भी 3 ले लेते हैं। ठीक है, ऑड पावर हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये सबको सम करने में कितना आएगा, 72। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, इवन आना चाहिए, तो इवन तो आ रहा हमारा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है मेरा क्या आपको करेक्ट है। ठीक है। अब चलिए आगे दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये हमारा जवाब नहीं हो क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया, रॉन्ग पूछा गया। ठीक है। अब चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स ईच रेज टू एन ऑड पावर, ठीक है, इज इवन। अब यहाँ पे दो हमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। देखो कुछ भी ले सकते हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया और इन दोनों में क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो पावर होगा वो ऑड होगा। ठीक है। तो इसको भी 3 ले लिया और इसको 3 ले लिया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 125। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, 152 आ जाएगा। और 152 क्या है, मेरा इवन है। तो अभी भी क्या हो गया, पावर, ऑड पावर इज इवन, सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए और इवन हो भी रहा हमारा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या करेक्ट है। ठीक है। अब सी वाला देख लेते हैं। सी वाले में क्या बोला, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग एन इवन नंबर बाय एन ऑड नंबर इज इवन और जीरो। ठीक है। हमें रिमाइंडर देखना है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक इवन नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, ऑड नंबर से। तो एक इवन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर हमने ले लिया 16। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने से, एक ऑड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 7 हमारा ऑड है, इससे डिवाइड के 7 दूनी 14 और यहाँ कितना बच गया आपको, 2 रिमेनिंग बच गया। ठीक है। इवन नंबर बाय एन ऑड नंबर इज इवन और जीरो। ठीक है। या तो बोल रहे हैं यहाँ पे इवन आएगा या फिर जीरो आएगा, तो इवन तो अभी तक आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा देख लेते हैं। अगर मेरे पास 16 है और यहाँ पर कितना, आपको हम इसको ऑड से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना,
15 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। तो देखो 2 भी आ रहा 1 भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इवन होगा या फिर 0 होगा। तो 0 तो खैर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 0 तो खैर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या है रॉन्ग है। जब ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलो डी वाला देख लेते हैं, डी वाला भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर तो हमारा सी है, एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग एन ऑड नंबर बाय एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर जो होगा व्हेन डिवाइडिंग एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर को जब हम लोग इवन नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या आना चाहिए, ऑड ही आना चाहिए। तो देखो एक हमारे पास नंबर है 15 और इसको कितने से डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। सपोज कीजिए 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। और दूसरा देख लेते हैं हम, एक 15 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, मान लो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, एक इवन नंबर से बोल रहा जा रहा है यहाँ पे डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 3 बचेगा। ठीक है, तो एक ऑड नंबर बच रहा है, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, आपको सी ही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला गया, द सम ऑफ द एक्सप्रेशन 551 प्लस 552 प्लस 553 प्लस एंड सो ऑन 560 इज। ठीक है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इसका सम हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखोगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 551 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है आपको 560 तक जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, एक सम ऑफ एन टर्म्स का होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू तो एन अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और पहला टर्म कितना आपको 551 है, यहाँ पे लिख लेंगे 551 और प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज 9 और डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस आपका 1 ही है, ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1102 एंड प्लस 9 है यहाँ पे। और इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये दोनों सवाल जो है एक साथ ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले वाला सवाल देख लेते हैं 48 नंबर, फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है और एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा गया वो ये है कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और इज इक्वल टू कितना आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं एक साइड ले चलते सभी को, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर गया तो एक्स स्क्वायर लिख लिया और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं तो ये x बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये x हो गया और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना होगा तो माइनस 2x लिख लिया, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं प्लस में। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 हो गया यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गया, 2 आ गया और माइनस 1 आ गया। तो ये तीन क्या आ गया यहाँ पे वैल्यूज आ गया। तो x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें आपको 2 वाला क्या है वो दे रखा गया, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2। ठीक है, अब क्या बोला गया 49 नंबर इसी से रिलेटेड जो है, इन द एवन एवर प्रॉब्लम द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज, तो वैल्यूज ऑफ एक्स के कितने आए वैल्यूज ये यहाँ पे हमें बताना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 वैल्यूज आए, कितने वैल्यूज आए आपको 3 वैल्यूज आए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये अगला सवाल आपका इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी थ्रीज यू हैव टू राइट डाउन व्हाइल राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 3301 टू 3401। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कितनी बार हम लोग 3 यहाँ पे लिखेंगे। जब हम लोग लिख रहे हैं 3301 से लेके 3401 तक, तो हम लोग यहाँ पे 3 कितनी बार लिखेंगे।
तो समझिएगा इस चीज़ को, हमने करना क्या है कि जब हम लोग 3301 से लेके जब हम लोग लिखेंगे 3401 तक, तो कितनी बार हमें यहाँ पे 3 लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ये बताइए हमें। ठीक है, क्लियर है। तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर हमें 1 से लेके एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, 1 से लेके अगर हम लोग को 100 तक अगर लिखना है तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, 1 से लेके अगर हम लोगों को 100 तक लिखना है तो कितनी बार हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, अभी तो जो हमें लेना है वो तो लेंगे ही, 3301 जो हमारा सवाल है वो तो यूं ही है। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, 1 से लेके अगर हम लोग 100 तक लिखना है तो हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं यहाँ पे 3। तो देखो 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार हम लोग लिखते हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक हम लोग कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर बीच में चल के आपको एक चीज़ और आएगा, 30 से लेके 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह कितनी बार आ रहा है आपका 3, 3 आपको 2 बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे 30 से लेकर 39 तक, तो यहाँ से कितनी बार आपको 3 लिखना पड़ रहा है, एक तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11, मतलब टोटल कुल मिला कितना लिखना पड़ रहा है आपको, 11 लिखना पड़ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे 1 से 10 तक में तो एक ही बार आपको 3 लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक अगर देखा जाए तो 11 तो आपको यहाँ पर हो गया, और बाकी जगह पे आपको कितना लिखना पड़ रहा है, आपको एक बार लिखना पड़ रहा है, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 1 से लेकर 100 तक आपको 20 बार कितना लिखना पड़ता है, आपको 3 लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो जब इस चीज़ को आप समझ गए हो तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लो कि 3301 से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, हम यहाँ तक जा रहे हैं 3399 तक, हमें तो जाना है यहाँ तक है, लेकिन अभी हम यहाँ तक देख रहे हैं 3301 से लेकर 3399 तक। तो यहाँ पर देखोगे तो सब में कितनी बार आपको लिखना पड़ रहा है, आपको दो दो बार लिखना पड़ रहा है, 3 तो 2 हो जाएगा, और ये कहाँ तक जा रहा है आपको 99 तक जा रहा है, तो इंटू क्या कर लोगे 99 कर लोगे। ठीक है, और प्लस में क्या कर लोगे, आपको 20 करना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपका 198, प्लस में कितना हो गया आपका 20 हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ से आपका 218, मतलब यहाँ से आपको 339 तक 99 तक कितना बार 3 लिखना पड़ेगा आपको 2218। ठीक है, अब इसके बाद कितना लिखोगे 3401, सॉरी 3400, और एक बार क्या लिखो 3401, यहाँ पर कितना बार आपको 3 लिखना पड़ा, 2 बार लिखना पड़ा, तो +2 कर लोगे, ये टोटल हो जाएगा आपका 220, मतलब कुल मिला के आपको 220 बार यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3301 से लेके 3401 तक जब आप लिखने जा रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो था वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताया ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।